हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.4 से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होता है मैं उसके बारे में कुछ बता दूंगा। उसके बाद मैं ये जो वीडियो है इसके बाद मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन है उसको करवाऊंगा। तो चलिए पहले उससे रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पे आपके बुक में जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है मैं उसको यहाँ पे लिखा हूँ, उसी को मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो विभाजन होता है गुना के विपरीत संक्रिय होता है। तो इसके बारे में आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था और उसमें आपको जो एक्सरसाइज 1.3 करवाया था उसमें आपको एक चीज दिखाया था। ठीक है, उसका जो लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन था 1.3 एक्सरसाइज का, उसमें क्या देखे थे कि यहाँ पे कोई भी नंबर गुना दिया रहता है, जैसे कि 3 और 4 को गुना दिया रहता था और क्या लिखा गया था 12 लिखा गया है। मैं ऐसे एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, ऐसा कोई एग्जांपल उसमें नहीं है, लेकिन 9 नंबर जो क्वेश्चन 1.3 में है इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 4 को गुना कीजिएगा तो 12 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो 12 आएगा तो इसमें क्या था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे अगर हम 3 लिख देते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं लिखते और यहाँ पे 12 लिख देते हैं, तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे कौन सा अंक होगा। तो इसके लिए मैं क्या बताया था कि जो 12 है 12 में 3 से भाग दे देते हैं, 12 में 3 से भाग दे देते हैं और भाग दे दीजिएगा तो 3 चौके 12, जो 4 आता है यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे यही यहाँ पे 4 भराएगा। अगर यहाँ पे अगर 12 यहीं पे है और यहाँ पर का अगर नंबर गायब कर दे और बोले कि यहाँ पे कौन ऐसा नंबर भराएगा और यहाँ पे अगर 4 लिख देता है, यहाँ का नंबर गायब कर देता है और यहाँ पे इसका जो रिजल्ट यहाँ पे 12 आ रहा है, तो क्या बोले थे कि जो रिजल्ट है उसमें यहाँ पे जो नंबर दिया गया है एक नंबर उससे भाग कर दीजिए और भाग करने के बाद जो आएगा वही इसका रिजल्ट हो जाएगा। यही एक चीज शॉर्टकट में आपको बताया था। मैं जो भी था पहले रिजल्ट को जो नंबर दिया गया उससे भाग कर दीजिए और उसके बाद साइन से रिलेटेड जानकारी दिए थे कि जो भी साइन है, साइन अगर दोनों तरफ अगर दो माइनस माइनस रहता है, गुना का साइन रहता है तो माइनस माइनस हटकर प्लस में चला जाता है। अगर एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है तो जब दोनों को गुना कीजिएगा तो एक माइनस रिजल्ट में जाता है। चीज का जो जानकारी है प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 में मैं ये सब पूरा डिटेल में दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा, उसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं बताया हूँ कि एक क्या होता है इसके विपरीत होता है। यहाँ पे जो गुना है, गुना यहाँ पे देखिए अगर कोई नंबर नहीं दिया रहता है तो जो भी रिजल्ट आता है गुना का, अगर हम एक जो नंबर दिया रहता है उससे अगर हम भाग देते हैं तो दूसरा नंबर यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यही यहाँ पे बोला है कि जो विभाजन गुना के विपरीत संक्रिय होता है और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है उसी तरह से। कैसे है, यहाँ पे 2 को और -6 को जब गुना किया गया है तो -12 आया है। ये चीज तो आप सीख चुके हैं कि कैसे आया। तो आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो रिजल्ट आया है ना, जो यहाँ पे रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, उसमें क्या किया गया है, एक नंबर से यहाँ पे देखिए भाग दे दिया गया है। अगर यहाँ पे जो रिजल्ट है उसमें हम क्या चीज से भाग दिए हैं, -6 से भाग दिए। चलिए यहाँ पे मैं आपको भाग देकर दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे जो रिजल्ट है, परिणाम है, कितना है, -12 है, तो यहाँ पे -12 आ गया, -12 आ गया। उसमें क्या चीज से किया है, -6 से भाग कर दिया है। हम इसको क्या करेंगे, -6 से भाग कर देंगे, तो -6 से भाग कर दीजिए। तो आप ऐसे वाला भाग जानते होंगे। ठीक है, आपके जो लेवल है, लेवल में हो सकता है कि आप ऐसे वाला भाग जानते होंगे। आप डायरेक्ट ऐसे जो डिवाइड के जो फॉर्म में ऐसे, यहाँ पे अगर 6 है ऐसे 3 दूना 6, इस तरह से अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो मैं इस तरह से समझा रहा हूँ। अगर ये वाला भी अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पे मिटाता हूँ और ऐसे मैं समझा रहा हूँ कि जो भी बच्चा को समझ नहीं आ रहा है वो भी समझ सके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो क्या है, 6 है और यहाँ पे 12 है, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 12 हो गया और 12 हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक और चीज है कि माइनस और प्लस का यहाँ पे दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चीज बोले थे कि दोनों तरफ अगर साइन अगर प्लस और माइनस का रहे तो माइनस तो जरूर लगेगा। तो यहाँ पे देखिए एक में माइनस है और इधर भी माइनस है, तो जब दोनों तरफ माइनस है जब भाग दीजिएगा तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आया है, तो रिजल्ट 2 आया है, तो पहले यहाँ पे रिजल्ट 2 लिखते हैं और साइन के बारे में मैं यहाँ पे साइन देख लीजिएगा और साइन के हिसाब से यहाँ पे साइन लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या है, दूसरा में यहाँ पे देखिएगा कि जो रिजल्ट है -12 है, अगर उसी में हम यहाँ पे 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे -12 लिखा गया है और -12 में क्या चीज से भाग देते हैं, हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी साइन के बारे में हटाते हैं, साइन अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, साइन नहीं लिखे, बस पहले रिजल्ट का बात करते हैं। साइन तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि किसमें माइनस और किसमें प्लस आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम भाग देते हैं 12 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो आएगा 6 आएगा, तो 6 आ गया, ये कट गया। तो जो 6 आया है तो हम पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो रिजल्ट में 6 आ गया है, लेकिन जब यहाँ पे साइन का बात हो तो जब साइन हो तो जैसे कि वहां पे देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस में है, तो जो भाग में भी क्या है, भाग में भी अगर माइनस ऊपर रहे और डिवाइड भाग रहे और माइनस नीचे भी रहे, यहाँ पे जैसे कोई संख्या मैं लिख देता हूँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर इस तरह से रहे तो माइनस माइनस कट जाता है। 2 में अगर माइनस माइनस रहे तो कट जाएगा। अगर ऊपर या नीचे कहीं भी एक में भी अगर एक माइनस रहता है, जैसे कि ऊपर प्लस हो गया और नीचे माइनस की संख्या हो गया, यहाँ पे अगर हम 4 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं, तो इसका जो वैल्यू लिखाएगा -3.4 -3/4 इस तरह से भी लिखाएगा।
या अगर यहीं पे अगर 3 रहे, यहीं पे -3 रहे और यहाँ पे अगर आप प्लस में कर दे तो प्लस की जगह पे कुछ नहीं लिखा जाता है, तो इसके लिए -3/4 ही यहाँ पे भी लिखा जाएगा। तो आप इतना 3 चीज यहाँ पे लिख दिए, तीनों चीज आप यहाँ पे ध्यान दिए होंगे, तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए, मैं एक तरह से शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि जब डिवाइड के यानी कि जब भाग देना रहे और जब दोनों में माइनस रहे तो उसके लिए प्लस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दोनों में माइनस था, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, वो प्लस में आया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो -12 है, लेकिन यहाँ पे +2 है। तो जब माइनस और प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी जो आया है रिजल्ट माइनस में आया है। और यहाँ पे 6 आया है, लेकिन माइनस यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि दोनों में से कोई एक में माइनस है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला। दूसरा में यहाँ पे देखिए, दूसरा में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे -3 को जब गुना किया गया है -7 से, तो क्या आएगा। तो जब -3 को -7 से गुना कीजिएगा, तो पहले तो देखिए 3 और 7 को गुना कीजिएगा तो 21 आएगा, तो हम 21 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब दो गुना के दोनों तरफ अगर माइनस माइनस रहे तो उसके लिए प्लस लिखा था, तो हम प्लस का साइन नहीं देंगे। इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट 21 आ गया है। तो अब जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में बारी बारी से एक एक करके गुना सॉरी भाग करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 21 आया है, 21 आया है, उसको भाग करना है कैसे से, -3 से। तो -3 से नहीं, पहले 3 से हम भाग देते हैं। देखिए 3 से अगर इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किए थे, जो रिजल्ट जो परिणाम आया हुआ है दोनों को गुना करने पे, वही संख्या को यहाँ पे हम, जो यहाँ पे परिणाम आया है वही संख्या को यहाँ पे भाग दिए थे, जो इधर वाले नंबर है एक एक करके। तो यहाँ पर भी वही करेंगे कि जो नंबर इधर दिया गया है 21 आया है, इसको हम गुना किए थे, 21 आया है, और 21 में ही -3 से भाग देंगे। पहले तो 3 से भाग देकर चेक करते हैं, तो यहाँ पे 7 आ गया है। लेकिन यहाँ पे जो साइन का बात है कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो देखिए ए है प्लस में और ए है माइनस में, तो इसके लिए यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस लगेगा। यहाँ पे मैं आपको अभी समझाया था, अभी पीछे भी समझाया हूँ। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 जगह दिया गया है और यहाँ पे जगह है, तो यहाँ पे कौन ऐसा नंबर होगा, तो क्या किए हैं, एक परिणाम है उसको हम यहाँ पे -3 से भाग दे दिए हैं। ठीक, -3 से भाग दे दिए हैं। तो यहाँ पे कौन एक और नंबर बच गया है, -7, तो उसी को हम 21 में भाग देंगे। फिर यहाँ पे 21 लिखा गया है और उसको हम क्या, जैसे -7 से भाग देंगे। तो यहाँ पे -7 नहीं, पहले 7 लिखते हैं। तो अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 21, 7 के अगर 3 बार पहरा पढ़ते हैं तो 21। देखिए हो गया। यहाँ पे क्या आया है, 3 आया है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पहले तो यहाँ पे जो परिणाम है, परिणाम 21 लिख देना इसका वाला, और कौन से संख्या से हम यहाँ पे भाग दिए हैं, तो -7 से भाग दिए हैं, तो आपको यहाँ पे -7 लिखना पड़ेगा। -7 आप लिखते हैं, उसका जब इसको भाग दिए थे तो 3 आया है, लेकिन इसका जो साइन है, साइन माइनस में चला जाएगा, क्योंकि देखिए भाग के पहले, यहाँ तो बाद में माइनस है लेकिन पहले है प्लस है, तो इसलिए प्लस माइनस है, तो यहाँ पे माइनस में चला जाएगा। तो यही इसीलिए बोला गया था कि जो विभाजन का जो विभाजन है वो गुना के विपरीत संक्रिय होता है। अगर हम 2 चीज को अगर हम गुना करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, अगर उसी को अगर हम डिवाइड करते हैं, जो 2 संख्या को गुना किए थे, अगर इसी को बारी बारी से गुना करते हैं, सॉरी भाग करते हैं, या जो भी डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर आएगा वो यही इसी के अनुसार में जो गुना करने के बाद जो रिजल्ट आया था वही सब नंबर एक एक करके आएगा। यही चीज इसमें बोला गया था। ठीक है, विपरीत के कारण यही होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हूँ नोट करके। यहाँ पे मैं 3 पॉइंट लिखा हूँ, तीनों पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाले को, इसी को रफ बनाकर यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो भी है इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे जो 2 नंबर पॉइंट है, पहला नंबर पॉइंट जो यहाँ पे था नोट में, वो मैं बता दिया, समझा दिया आपको। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में क्या लिखा गया है कि जब भी धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो परिणाम भी धनात्मक पूर्णांक ही आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 लिखा गया है और यहाँ पे 3 लिखा गया है। या यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे पूर्णांक का बात है तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो जब 2 लिखिएगा तो यहाँ पे देखिए, जब 4 को 2 से भाग देते हैं, 4 को 2 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कीजिए, 4 को बीच में रख दीजिए और 2 से भाग ऐसे भी दे सकते हैं। तो जब इसको भाग दीजिएगा 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 4 आएगा और 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे परिणाम आया है, परिणाम क्या आया है, ये भी एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक ही है। वही बोला है कि जब भी धनात्मक पूर्णांक को, ये है सो एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है,
धनात्मक पूर्णांक से जब भाग देते हैं, जब दोनों को भाग देते हैं, तो जो परिणाम आएगा वो भी धनात्मक पूर्णांक भी आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी धनात्मक पूर्णांक ही होगा। सबसे पहले तो आपको एक चीज का यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पूर्णांक क्या होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का बात कर रहा हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे कि पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए, मैं जो पहला वीडियो बनाया था, दूसरा वीडियो बनाया था, उसी में मैं पूर्णांक के सबसे रिलेटेड मैं अच्छे से जानकारी दे चुका हूँ। प्लेलिस्ट भी यहाँ पे वीडियो में शो हो जाएगा, तब उसको भी जाकर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मैं ऐसे रफली समझा देता हूँ कि एक यहाँ पे देखिए संख्या रेखा है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 है, और 0 के जब आगे जाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, इस तरह से ये संख्या अनंत तक चला जाएगा। इसी तरह से 0 के जब पहले आते हैं तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, और इसी तरह से ये यहाँ पे अनंत तक, माइनस में अनंत तक चला जाएगा। जब अनंत तक जाएगा तो यहाँ पे देखिए, जो इधर का जो संख्या है, इधर का संख्या और बीच में साथ में 0, ये तीनों को साथ में लेते हैं तो इसी को पूर्णांक कहते हैं। और यही सब जो नंबर है यही सब पूर्णांक है। अगर इसी को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम 3 लिखते हैं, 3 बटे अगर हम 1 लिख देते हैं, तो जब इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 3 ही आएगा, इसका रिजल्ट 3 ही आएगा। और कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक संख्या रहे, उसके नीचे में 1 जो है छुपा हुआ रहता है, क्योंकि पूर्णांक जो लिखाता है 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, इस सब के नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, ये सब के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। आप भाग समझ रहे हैं, अभी तो भाग से रिलेटेड ही जानकारी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कोई भी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या के नीचे हल में, इसको हम कहते हैं हर कहते हैं। ठीक है, इसको हर कहते हैं। तो नीचे में जो रहता है इसमें 1 छुपा हुआ रहता है सभी पूर्णांक संख्या के नीचे में। लेकिन यहाँ पे जब भिन्न का बात जब भी होगा, अभी तो बात नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी होगा बात होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर बोला जाएगा कि सभी पूर्णांक संख्या एक भिन्न संख्या है कि नहीं है, तो है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या है 5 है, और नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, तो ये तो भिन्न हो जाएगा आसानी से। जैसे कि 3 है और यहाँ पे 4 है, ये कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 3/4 पूरा पूरा सु है। लेकिन ये भी ये है सो भिन्न कहलाएगा, ना कि पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक का मतलब होता है कि बस नीचे में 1 रहना चाहिए तो पूर्णांक हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं पूर्णांक से रिलेटेड जानकारी दे दिया हूँ। तो वही बोला गया है कि जब भी धनात्मक पूर्णांक को, एक धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे देखिए 0 के बाद वाला जो 1 2 3 4 ये अनंत तक गया है, ये सब धनात्मक पूर्णांक हो गया। 0 से पहले जो भी पूर्णांक सब आया है, -1 -2 -3, ये सब जो भी आया है वो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। और जो 0 है ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जब इसको हम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक इधर 4 आया था, 4 को जब धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो यहाँ पे 2 आया था, जब दोनों को भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा रिजल्ट। ये हो गया दूसरा पॉइंट में, पहला यानी जो दूसरा पॉइंट है कंप्लीट हुआ। तीसरा पॉइंट में देखिए क्या बोला गया है कि जब भी ऋणात्मक पूर्णांक को, ऋणात्मक पूर्णांक कौन है, जो 0 के पहले में आता है, -1 -2 -3 ये सब आता है। तो हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं -3 ले लेते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं। तो क्या लिख रहा है कि जब भी ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक इधर वाला आ गया, और धनात्मक पूर्णांक का बात हो रहा है, तो पूर्णांक के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। तो देखिए, पूर्णांक में हम इसी में से कोई नंबर लेंगे। तो यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ठीक, 3 ले लेते हैं। तो जब हम इससे भाग देंगे, जब -3 को 3 से भाग देंगे, अगर आपको ऐसे देखिएगा तो -1 आ गया। जिनको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे -1 डायरेक्ट आ रहा है। लेकिन जिनको नहीं समझ आ रहा है उनके लिए देखिए, 3 में जब हम 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 3 से भाग देंगे तो 3 के पहला अगर हम 1 वीडियो में पढ़ते हैं तो 3 से और 3 यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो 1 आ गया। यहाँ पे साइन के बारे में क्या बोले थे कि जो यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड के ऊपर में अगर माइनस रहे और नीचे में भी माइनस रहे, तो माइनस माइनस कट कर यहाँ पे प्लस में रिजल्ट आ जाता है। जो रिजल्ट आता है प्लस में आता है। लेकिन अगर ऊपर में माइनस रहे और नीचे में प्लस रहे, तो इसका जो रिजल्ट है माइनस में आएगा। या अगर यहाँ पे प्लस ऊपर में रहे और नीचे में माइनस में रहे, कोई भी जो पूर्णांक रहे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये चीज अभी मैं आपको इससे पहले जो क्वेश्चन पे बता रहा था, पहला नंबर जो नोट्स में बता रहा था, उसमें ये चीज बताया था। तो यहाँ पे देखिए, जब -3 को जब 3 से भाग देंगे तो -1 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट आ गया। तो यही यहाँ पे देखिए कि क्या बोला गया था कि जब भी ऋणात्मक पूर्णांक को जब भी ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो ऋणात्मक पूर्णांक -3 हो गया धनात्मक पूर्णांक से। तो धनात्मक पूर्णांक में 3 लिख दिए थे। उसके बाद जब उसको भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद जो भी परिणाम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो ऋणात्मक आएगा। तो ऋणात्मक यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, यानी कि जो भी पूर्णांक आएगा वो ऋणात्मक आएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 के पहले जो भी आता है वो ऋणात्मक आता है। यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक आ गया है। तो चलिए, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट तक मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ। चौथा पॉइंट को देखते हैं। चौथा यहाँ पे जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट में देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट है। 4 नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है कि जब भी ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक जो 0 से पहले जो भी पूर्णांक है, इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक में क्या है, 0 के पहले में -1 -2 -3 कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं ऐसा लूंगा जो कट जाए, आपको मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे लेते हैं -4 ले लेते हैं, यहाँ पे 6 ले लेते हैं। ठीक है, -6 ले लेते हैं।
क्या बोला कि जब भी ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो -6 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे -6 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, तो -3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गया। उसके बाद क्या है, तो परिणाम जो है क्या आएगा, धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो ये दोनों कट जाएगा। 3 में जब 2 से भाग देंगे, सॉरी जब 6 में 3 से भाग देंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा 2 आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है प्लस में है, यहाँ पे प्लस में रहता है, यानी कि धनात्मक आ रहा है। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 के पहला 2 बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे कटकुट क्यों लिखते हैं आप ये भी सोच रहे होंगे। तो देखिए मैं थोड़ा और भी डिटेल में जाता हूँ कि देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। 3 के पहाड़ा कितना पढ़िएगा तो 6 आएगा, तो 2 बार पढ़िएगा तो 6 आएगा। यहाँ पे 6 और 6 को घटाइएगा तो 0 आएगा। तो या तो 0 लिख दीजिए या तो इसको कटकुट कर दीजिए, कोई भी वैल्यू या कोई भी दिक्कत इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस तरह से यहाँ पे कटकुट कर दे, 0 कर दे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आया है यहाँ पे धनात्मक आया है, जो भी रिजल्ट आया है यहाँ पे धनात्मक आया है। तो यहाँ पे मैं 1.4 का जो भी कंसेप्ट था उससे रिलेटेड मैं इतना जानकारी दे दिया हूँ। और भी यहाँ पे कुछ जानकारी है तो मैं इसको पहले साफ कर देता हूँ और उसके बाद जो भी जानकारी मैं उसको लिख कर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो दोस्तों 3 और पॉइंट बचा हुआ है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और उसी को मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यहाँ पे ए लिखा गया है और नीचे में 1 लिखा गया है। तो इसके बारे में आपको नहीं समझ आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो ए लिखा गया है ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। और जब हम उसको 1 से भाग देते हैं तो 1 से भाग दीजिएगा तो जो आएगा फिर से आएगा वही धनात्मक पूर्णांक, जो यहाँ पे रहेगा वैल्यू वही आ जाएगा। इसके बारे में आप नहीं समझे तो देखिए यहाँ पे देखते हैं धनात्मक पूर्णांक में कौन सा नंबर था जो 0 के बाद में आ रहा था। 1 2 3 4 5 6 सब कोई भी नंबर हो जाएगा जो 0 के बाद आएगा। धनात्मक पूर्णांक में 0 के बाद कोई भी नंबर आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं। तो 5 में अगर हम 1 से भाग देते हैं, 1 से भाग देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। तो 5 ही आएगा। तो यही बोला गया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है अगर हम 1 से भाग देते हैं तो यहाँ पे जो धनात्मक पूर्णांक है ए है तो ए ही आएगा, जो यहाँ पे नंबर लिखा गया है वही आएगा। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है वही आएगा, ए, ये बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे लेते हैं कि कोई जो ए है यहाँ पे अगर ये ऋणात्मक पूर्णांक आ जाता है, यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। अगर ये ऋणात्मक पूर्णांक आ जाता है, अगर इसके साथ माइनस लगा हुआ रहता है, अगर इसके साथ माइनस लगा हुआ रहेगा तो हम यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, -5 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे एक ही कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है अगर हम 1 से भाग देते हैं तो धनात्मक पूर्णांक है वही रहेगा। यहाँ पे मैं अपने तरफ से मैं यहाँ पे लेकर मैं आपको अलग से बता दिया हूँ इसको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 6 नंबर पॉइंट है उसमें बोला गया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक से अगर हम भाग देते हैं 0 को तो उसका जो वैल्यू है क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे गलती लिखा गया 0 आएगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, ऊपर में 0 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जैसे 3 से भाग देना है 0 में, जिस तरह से मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे 5 लिखा था और नीचे में 1 लिखा था, यहाँ पे इसको समझाने के लिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 में भाग देना है 1 से। 1 के पहला कितना बार पढ़िएगा कि 5 आ जाएगा। तो आपको अगर यहाँ पे 5 बार पढ़ते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 के 1 के पहला अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 5 आ गया। और यहाँ पे 5 में से 5 घटा तो या तो 0 या कटकुट कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है, परिणाम आया है वो कितना आया है, 5 आया है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए इसको भी तो कहा जा सकता है कि 3 के पहला हम कितना बार पढ़ेंगे कि इसका जो मान आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 3 के पहला अगर हम 0 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा और 1 कट जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे यही बोला गया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है अगर हम इसको अगर भाग देते हैं, धनात्मक पूर्णांक से अगर कोई भी 0 संख्या में अगर भाग देते हैं तो वो जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम 1 से अगर यहाँ पे सबसे जो पहला पूर्णांक संख्या होता है 0 से बड़ा 1 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो अगर हम 3 में अगर हम 1 से अगर गुना करते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 से गुना करते हैं तो 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो इसका जो वैल्यू है 3 ये सब नहीं होगा, इसका डायरेक्ट 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 डायरेक्ट यहाँ पे पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 1 से शुरू होता है। तो हम 1 यहाँ पे रखते हैं। 3 के पहाड़ा जब भी हम सीखते हैं या कोई भी चीज के पहाड़ा सीखते हैं, कोई भी चीज को गुना करते हैं तो 1 से ही सीखते हैं। क्योंकि 1 से अगर हम गुना कोई भी संख्या में करेंगे तो जो वैल्यू रहता है, जो मान रहता है वही रह जाता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे 1 है। लेकिन 1 के पहले अगर हम 0 में अगर कोई भी संख्या को कितना भी बड़ा संख्या रहे अगर उसको हम 0 से गुना कर देते हैं तो वो संख्या है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 3 यहाँ पे जो क्या था, तो 0 में हमको भाग देना था 3 से। जैसे कि यहाँ पे
5 में भाग देना था 1 से, तो यहाँ पे 5 बार 1 के पहरा हम 5 बार पढ़े हैं तो यहाँ पे 5 आया है। उसी तरह से हमको 3 के पहरा कितना बार पढ़ना होगा कि 0 आ जाता है। 3 के पहरा अगर हम 0 बार पढ़ते हैं तो 0 आएगा और 1 कट जाएगा। तो यही इसी तरह से यहाँ पे इसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है उससे भी अगर हम भाग देते हैं 0 में तो इसका वैल्यू है तो 0 आएगा। आप एक और चीज यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक लिखा हूँ, ऋणात्मक लिखा हूँ, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस, यहाँ पे 0 लिख देते हैं और -3 लिख देते हैं। -3 यहाँ नहीं, माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे 3 लिखिए। तो यहाँ पे अगर हम इतना लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि -3 का कितना बार पहरा पढ़ेंगे कि यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए। तो क्या बोले थे, अगर हम इसको 1 बार पहरा पढ़ते हैं, -3 को अगर हम 1 बार पहरा पढ़ेंगे या गुना करेंगे तो कितना, इसका वैल्यू -3 आएगा। अगर इसको हम 2 बार अगर पढ़ते हैं तो क्या है, इसका मतलब क्या होगा, -6 आएगा। लेकिन हम कोई भी संख्या रहे, माइनस रहे प्लस रहे, कोई भी संख्या रहे, उसको हम 0 से अगर पहरा पढ़ते हैं, 0 के साथ गुना कर देते हैं तो उसका जो मान आएगा वो 0 हो जाएगा। तो हम इसको 0 से गुना कर देते हैं तो इसका जो मान आएगा वो 0 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि एक 0 है, 0 में अगर हम ए से यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक से अगर हम भाग दे देते हैं, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक से अगर हम भाग दे देते हैं तो इसका जो मान आएगा 0 आ जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पे जो लास्ट है, यहाँ पे एक यहाँ पे देखिएगा नोट्स है, इसमें क्या बोला गया है कि नीचे में अगर 0 आ जाए इसको हम कहते हैं अंश कहते हैं। एक और चीज यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। यहाँ पे अगर हर में नीचे हर है, अगर हर की संख्या में अगर 0 आ जाए, जैसे कि यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया, तो 3 के नीचे अगर 0 आ गया तो यहाँ पे अगर कोई भी संख्या रहे, सॉरी यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो आप 0 के पहरा कितना बार पढ़िएगा कि 3 आएगा, तो ये कोई संभव ही नहीं है। तो इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे भी यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको क्या लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ 1 के पहरा कितना पढ़िएगा तो 5 आएगा। तो आप यहाँ पे बता दिया है कि 1 के पहरा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 आ गया और इसको हम 0 से भाग देंगे और यहाँ पे हम कह रहे हैं आपको कि 0 के पहरा हम कितना बार पढ़ेंगे कि यहाँ पे 3 आ जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझाया हूँ कि 1 के पहरा अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो 5 आएगा और ये दोनों यानी कि जो सब्ट्रैक्ट होगा, घटा होगा, तो यहाँ पे कटकुट यानी कि 0 आ जाएगा, तो कटकुट यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 0 का पहरा हम कितना बार पढ़ेंगे कि यहाँ पे 3 आएगा। तो ये कोई संभव ही नहीं है। अगर हम 0 के साथ अगर 0 के पहरा अगर हम 0 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संभव नहीं है। 0 के साथ अगर हम 1 के साथ गुना करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आएगा। 0 के साथ 2 को गुना करते हैं तब भी 0 आएगा। 0 के साथ 3 को गुना करते हैं तब भी 0 आएगा। 0 के साथ कोई भी संख्या को गुना कर दीजिए तो यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे 3 लाने की बात है, तो 3 कभी संभव ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इसको हम कह देंगे कि ये नॉट डिफाइंड है, इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, यानी कि इसके बारे में हम बता ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ए बटे में यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो इसको हम इस तरह से सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको कह देंगे कि हम कभी इसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1.4 एक्सरसाइज जो कि प्रश्नावली था, इससे से रिलेटेड ऐसा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट है इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो वहाँ पे मैं पूर्णांक से रिलेटेड जो बताया हूँ, प्लस को अगर प्लस में पूर्णांक रहे और उसको अगर माइनस वाले पूर्णांक से अगर भाग देना रहे तो इसका जो आएगा, जो परिणाम आएगा वो ऋणात्मक वाला आएगा। इसी तरह से मैं 3 कॉन्सेप्ट वहाँ पे बताया था, 3 पॉइंट बताया था, वो सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो 1.4 प्रश्नावली है उससे रिलेटेड मैं अगले वीडियो में आपको पूरा जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।